नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था भारतेंदु युग के बारे में। आज हम पुनः बात करेंगे द्विवेदी युग के बारे में। तो ये द्विवेदी युग की बात की जाए तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा थी वह 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक थी। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो इसका जो प्रथम महत्वपूर्ण तथ्य बनता है वो ये बनता है कि द्विवेदी युग का नामकरण किस प्रकार से हुआ, यानी किसके नाम पर इसे द्विवेदी युग नाम दिया गया। तो इसे हम देख लेते हैं। पहला इसका महत्वपूर्ण तथ्य, द्विवेदी युग का नाम, द्विवेदी युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर द्विवेदी युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य इसका जो होता है, देखिए अभी तक हम लोगों ने भारतीय युग को पुनर्जागरण काल नाम दिया था ना, हम लोगों ने मतलब विवरण दिए थे। लेकिन जब द्विवेदी युग आया तो इसमें कुछ सुधार हुआ, ठीक। तो इसे एक और नाम दे दिया गया, यानी द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। यानी द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, द्विवेदी युग की जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाए वह क्या बात थी ना। हम लोगों ने भारतीय युग में देखा कि काव्य भाषा ब्रज थी ना और गद्य भाषा खड़ी बोली थी। लेकिन द्विवेदी युग आते आते इस भाषा में परिवर्तन हुआ, और हुआ क्या, तीसरे महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। द्विवेदी युग की गद्य एवं काव्य दोनों की भाषा, गद्य एवं काव्य दोनों की भाषा खड़ी बोली थी। यानी काव्य भाषा और गद्य भाषा, अगर दोनों की भाषा की बात की जाए तो दोनों की भाषा क्या थी, खड़ी बोली थी, ठीक। यानी गद्य एवं काव्य दोनों की भाषा खड़ी बोली हो गई। अब इतना आप ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये द्विवेदी युग के बारे में है आपका, ठीक। अब द्विवेदी युग के जो कवि हैं एवं उनकी रचनाओं के बारे में हम पुनः देखते हैं। लेकिन इसके पहले इसको हम एक बार दोहरा देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं।
अगर द्विवेदी युग की बात की जाए तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा थी वह 1900 से 1918 ईस्वी। द्विवेदी युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, किसके नाम पर? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर क्या पड़ा? द्विवेदी युग पड़ा। फिर दूसरा कहता है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो बात करता है वो कहता है द्विवेदी युग को, युग की गद्य एवं काव्य दोनों की भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। यानी द्विवेदी युग की गद्य भाषा एवं काव्य भाषा दोनों कैसी थी? खड़ी बोली थी। ठीक, अब इतना हो गया। आगे हम चलते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि के बारे में। ठीक, अब हम देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। अब देखिए द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं किस प्रकार की हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहला कवि हमें जो मिलता है वो मिलते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं की रचना सबसे पहले हम देखते हैं। पहले आचार्य महावीर द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की यदि बात करेगा तो इनकी रचना क्या होगी? काव्य मंजूषा। यानी द्विवेदी जी की जो काव्य रचना, देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि अभी हम लोग किसकी बात करेंगे? केवल काव्य रचना की बात करेंगे, गद्य रचना की बात हम लोग नहीं करेंगे। न हम लोग पत्र एवं पत्रिका की बात करेंगे, न हम लोग पुरस्कार की बात करेंगे। हम लोग इस समय किसकी बात करेंगे? केवल काव्य की बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग काव्य को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग गद्य को पढ़ेंगे, गद्य के बाद पुनः हम लोग पत्र एवं पत्रिका पढ़ेंगे, पत्र एवं पत्रिका के बाद हम लोग पुनः पुरस्कार पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ देखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य रचना। तो काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा। दूसरा है सभा की सभ्यता। सभा की सभ्यता। ठीक, ये हो गए। फिर द्विवेदी के युग के एक और कवि हमको मिलते हैं। देखिए केवल महत्वपूर्ण कवि की ही बात हम लोग करेंगे, बहुत ज्यादा कवियों के बारे में हमको पढ़ना नहीं है। टेट सीटेट सुपर टेट की जो भी रचनाएं हैं या जो भी टॉपिक है वो बहुत शॉर्टकट है, तो ज्यादा बृहद पढ़ना नहीं हमको। ठीक, तो जो दूसरी बात हम करते हैं, एक इसकी बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका उपनाम था। ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय
हरिऔध, इनका उपनाम हरिऔध था। अब इनकी जो काव्य रचना है, ये पहली रचना देखते हैं, प्रिय प्रवास। अभी आप प्रिय प्रवास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जानेंगे कि यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, अभी बताएंगे इसके बारे में हम आपको। ठीक, इसके बाद वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। वैदेही किसे कहा जाता है? तो वैदेही सीता जी को कहा जाता है। ठीक, परिजात, परिजात। एक और इनकी रचना मिल जाती है, रस कलश, रस कलश। ठीक, तीसरे कवि के बारे में हम देखते हैं। तीसरे कवि हमको मिलते हैं मैथिली शरण गुप्त। ये जो तीनों कवि है ना, एक से बढ़ के एक पुरोधा है ये लोग। मैथिली शरण गुप्त, इनकी पहली रचना रंग में भंग को हम ले लेते हैं। रंग में भंग। इनकी एक और रचना मिलती है भारत भारती, जिसे अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। फिर भारत भारती, भारत भारती। इन्हीं की एक और रचना मिलती है पंचवटी। पंचवटी, इन्हीं की एक और रचना मिलती है झंकार। झंकार के बाद एक और रचना निकल कर आती है यशोधरा। यशोधरा। और इनकी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रचना आपको मिलती है, जिसके कारण इन्हें इतनी ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है, वह रचना है साकेत। कौन सी रचना है? साकेत। अब देखिए, इतने कवि आपके हो गए। ठीक, अब इन कवि की बात की जाए। देखिए, द्विवेदी के प्रमुख कवि, बहुत ज्यादा कवि थे, लेकिन बहुत ज्यादा कवि के बारे में बात नहीं करना है। जहां से मेरा क्वेश्चन पूछता है वहीं से हमको बात करनी है। अब देखिए, सबसे पहला कवि आपको कौन मिला? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ और उस युग का नाम पड़ा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को पुनर्जागरण शहर काल के नाम से भी जाना जाता है। अब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचना मिलती है, वो मिलती है काव्य मंजूषा। आपसे पूछेगा काव्य मंजूषा किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की रचना है। किसकी रचना है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सभा की सभ्यता बात करेगा, सभा की सभ्यता किसकी रचना है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की रचना है। द्विवेदी युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगले कवि में आपको मिल जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना मिलती है प्रिय प्रवास। इनकी रचना प्रिय प्रवास। फिर इन्हीं की दूसरी रचना वैदेही वनवास। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है या वैदेही वनवास किस युग की रचना है? तो आपका उत्तर होगा कि द्विवेदी युग की रचना है। ठीक, अब इसके बाद ये किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। परिजात भी इन्हीं की रचना है और रस कलश भी किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। फिर आपसे पूछेगा कि मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण
गुप्त, यानी मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पूछेगा तो इनकी रचना है रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, यशोधरा और साकेत। ये हो गए इसके बारे में। अब हमको देखना है कि प्रिय प्रवास और साकेत ये दो महाकाव्य हैं खड़ी बोली के, और दोनों एक से बढ़कर एक महाकाव्य। खड़ी बोली में बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए, अभी आगे चल के आपको जो है कामायनी भी मिलेगी, वो भी महाकाव्य ही है, लेकिन इन दोनों में कुछ खासियत है। इस युग में यानी द्विवेदी युग के जो दो महत्वपूर्ण काव्य मिलते हैं, महाकाव्य मिलते हैं, तो इन दोनों में कुछ खासियत है। तो इन दोनों में क्या खासियत है उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चाएं करते हैं। ठीक, चलिए। चलिए, तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं? प्रिय प्रवास के बारे में देखते हैं। प्रिय प्रवास, अगर बात की जाए प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, तो प्रिय प्रवास के लेखक हैं, सॉरी रचयिता तो अयोध्या सिंह। अभी आपने देखा कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अब इसके बारे में कुछ खासियत क्या है? पहली खासियत देखते हैं, यह हिंदी खड़ी बोली का हिंदी खड़ी बोली का लिखे या हिंदी खड़ी बोली में लिखा जाने वाला यह हिंदी खड़ी बोली में लिखा जाने वाला प्रथम महाकाव्य है। यानी यह हिंदी खड़ी बोली में लिखे जाने वाला कौन सा महाकाव्य है? प्रथम महाकाव्य है। ठीक, दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है इसमें, यह ग्रंथ भगवान, यानी दूसरा महत्वपूर्ण आपसे पूछता है यह ग्रंथ किससे संबंधित है, तो अगर ऐसी चर्चा आती हैं तो आपको बताना कि यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। यानी यह ग्रंथ किससे संबंधित है? तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। देखिए, अब इसके आगे हम नहीं बताएं, कहानी के बारे में हमको नहीं जाना है। यानी इसका नाम ही क्या है? प्रिय प्रवास। प्रिय माने जो आपका प्रिय होता है, प्यारा होता है। प्रवास का मतलब चले जाना। जब कोई अपना प्यारा चला जाता तो उसके बारे में कुछ लिखा गया है इसमें। किसके बारे में? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जी किसके प्यारे थे? गोपियों के प्यारे थे, नंद बाबा के प्यारे थे, यशोदा मैया के प्यारे थे, यानी ब्रजवासियों के प्यारे थे ना, सभी के दुलारे थे। तो वो जब चले जाते हैं तो उनके संबंध में यह काव्य लिखा गया। यानी प्रिय प्रवास भगवान श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाने के संबंध में है। ठीक, चलिए, दूसरा हमने आपको बताया था कि जो दूसरा हमको ग्रंथ मिलता है वो मिलता है साकेत। ये आपका पहला था।
प्रिय प्रवास, दूसरा हमको मिला साकेत। अब देखिए जो साकेत था इसको कौन लिखा, मैथिली शरण गुप्त, यानी साकेत को किसने लिखा, तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। अब देखिए साकेत की बात की है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, तो साकेत में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यह हिंदी खड़ी बोली का लिखा जाने वाला प्रथम महाकाव्य है। ठीक, लेकिन ये किससे संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अब देखिए यह साकेत राम से संबंधित, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो साकेत प्रिय प्रवास को ही बताना है। लेकिन अगर पूछता है राम से संबंधित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो साकेत बताना है। साकेत राम से संबंधित साकेत राम से संबंधित हिंदी खड़ी बोली का साकेत राम से संबंधित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यानी इसके पहले हिंदी खड़ी बोली में कोई ऐसा महाकाव्य नहीं लिखा गया जो राम से संबंधित हो। महाकाव्य तो खड़ी बोली में लिखा गया, लेकिन वो किससे संबंधित था, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित था। अब प्रथम बार यह ऐसा महाकाव्य था जो हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया और किससे संबंधित था, भगवान राम से संबंधित था। ठीक, अब देखिए यह ग्रंथ भगवान राम से संबंधित है। अब यहाँ एक लोग हमको मिले हुए हैं, कौन मिला हुआ है, तो मैथिली शरण गुप्त जी ने गुप्त जी मिले हुए हैं। अब कभी कभी पूछता है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया। ठीक, अब आए हैं तो इनकी भी बात कर लेते हैं इसी वक्त। ठीक, तो मैथिली शरण गुप्त जी को मैथिली शरण गुप्त जी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहकर संबोधित किया। यानी असंबोधित करने का मतलब उपाधि भी किसने दिया, इन्होंने ही दिया, महात्मा गांधी जी ने। कभी कभी आपसे पूछता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया, तो गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दिया। ठीक, अब चलिए कुछ चीजें हम देख लेते हैं, एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। ठीक, यानी प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी द्वारा लिखी गई रचना है। यह हिंदी खड़ी बोली में लिखा जाने वाला प्रथम महाकाव्य है। अगर आपसे पूछता है हिंदी खड़ी बोली में लिखा जाने वाला प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास ही है। ठीक, अब कहता है कि यह ग्रंथ किससे संबंधित है, तो यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। यानी जो प्रिय प्रवास ग्रंथ है वह किससे संबंधित है, तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। फिर कह रहा है मैथिली शरण गुप्त को, यानी साकेत रचना किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की है।
साकेत राम से संबंधित, किससे संबंधित, भगवान श्री राम से संबंधित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक, यानी राम से संबंधित हिंदी खड़ी बोली का कोई महाकाव्य इससे पहले नहीं लिखा गया। फिर कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहकर संबोधित किया। यानी अगर उपाधि की बात करें तो उपाधि भी किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने ही दिया। ठीक, चलिए, तो ये आज द्विवेदी युग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, कुछ प्रमुख रचनाएं थी और उसके कवि थे, और उन रचनाओं के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।